आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये शब्द आजकल हर जगह है ना? ये हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस जबरदस्त ताकत का असली मालिक कौन है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। हम सब हर रोज ऑनलाइन कुछ न कुछ करते हुए बहुत सारा डेटा बनाते हैं और यही डेटा बड़ी बड़ी एआई कंपनियों के लिए किसी ईंधन से कम नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस डेटा से जो असली वैल्यू बन रही है, उसका फायदा आखिर मिल किसे रहा है? देखिए, आज के जो सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स हैं ना, वो बस कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों के हाथ में है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसे हम वॉल्ड गार्डन या बंद बगीचा कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सारे नियम वही तय करते हैं। और इस पूरे खेल की जड़ यही है। जैसा कि नियर प्रोटोकॉल के को-फाउंडर एलेक्स कहते हैं, इस मौजूदा मॉडल में होता क्या है कि कंपनियां हमारा सारा डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर उसे बेचती हैं। मतलब हम ग्राहक नहीं रहते, हम खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब जब कंट्रोल कुछ ही हाथों में हो तो इसके बुरे असर तो होंगे ही। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारों का डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं हो पाता, जिससे इनोवेशन रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पर्सनल जानकारी के गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है, यहाँ तक कि हमारी डिजिटल पहचान भी चोरी हो सकती है। तो सवाल यह है कि इस बंद बगीचे का कोई हल है, कोई दूसरा रास्ता? जी हां, और उसी का नाम है विकेंद्रीकृत एआई। ये एक ऐसा आइडिया है जो एआई को बनाने, कंट्रोल करने और उसके मालिकाना हक के पूरे खेल को ही पलट सकता है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो विकेंद्रीकृत एआई एक ऐसा सिस्टम है जहां एआई का कंट्रोल किसी एक कंपनी के पास नहीं होता, बल्कि उन सभी लोगों में बंट जाता है जो उसे बनाने में अपना योगदान देते हैं। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सोचिए, हम एक ऐसे मॉडल से हट रहे हैं जहां प्लेटफॉर्म ही मालिक है और एक ऐसे मॉडल की तरफ जा रहे हैं जहां बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले ही मालिक हैं, जहां कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि असली ग्राहक है, और जहां मुनाफा कुछ लोगों की जेब में नहीं बल्कि कई लोगों में बराबर बढ़ता है। तो ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, यूजर्स और डेवलपर्स डेटा और कंप्यूटिंग पावर जैसे रिसोर्स देते हैं। इनसे मिलकर एआई मॉडल बनते हैं, फिर इन मॉडल्स को ओपन मार्केट में बेचा जाता है। और ब्लॉकचेन एक तरह से अकाउंटेंट का काम करता है, जो पक्का करता है कि जो भी कमाई हो वो हर योगदान देने वाले तक सही सही पहुंचे। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे मुकाबला करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब बात पैसों और रिसोर्सेज की आती है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। एक टॉप लेवल एआई मॉडल को ट्रेन करने में कितना खर्च आता है? अंदाजा लगाइए, लगभग $3 अरब। ये इतनी बड़ी रकम है कि छोटी टीमों के लिए तो ये सोचना भी नामुमकिन जैसा है। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसके लिए चाहिए करीब 3 लाख टॉप क्वालिटी जीपीयूज का एक पूरा का पूरा क्लस्टर, और इतनी क्षमता आज सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी कंपनियों के पास है। और यहां पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है जो कई एक्सपर्ट्स भी पूछते हैं, क्या आम लोग विकेंद्रीकरण के बड़े बड़े फायदों के लिए बड़ी कंपनियों से मिलने वाली सुविधा और कम कीमत को छोड़ने के लिए तैयार होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, इन चुनौतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर ये विकेंद्रीकृत तरीका कामयाब हो जाता है तो इससे समाज में कैसे कैसे अविश्वसनीय बदलाव आ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां एआई आपके फोन पर ही आपकी पर्सनल हेल्थ रिपोर्ट को एनालाइज करके एक एक्सपर्ट डॉक्टर जैसी सलाह दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी प्राइवेसी से कोई समझौता किए बिना। या फिर ये सोचिए कि आपको बस बोलकर बताना है कि कैसा ऐप चाहिए और एआई एजेंट आपके लिए वो मुश्किल से मुश्किल एप्लीकेशन बना दे। इससे टेक्नोलॉजी बनाना उन लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा जिन्हें कोडिंग की कोई जानकारी नहीं है। और एंटरटेनमेंट की दुनिया तो पूरी तरह बदल सकती है। एआई शायद पूरी की पूरी फीचर लेंथ फिल्में बना दे, और एक विकेंद्रीकृत सिस्टम ये पक्का करेगा कि उस फिल्म में इस्तेमाल हुए हर गाने, हर क्लिप के असली मालिक को उसका क्रेडिट और पैसा मिले। ये एक सच में दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है। जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां हमारी अर्थव्यवस्था पैसे या सोने पर नहीं बल्कि एआई से चलने वाली इंटेलिजेंस पर आधारित हो। ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल बहस पर। क्या बिना किसी की इजाजत के हर किसी के लिए एआई को खुला छोड़ देना सुरक्षित है, या इससे इंसानियत के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है? ये बहस इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब हम देखते हैं कि एआई कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आज एआई मॉडल्स का आईक्यू औसत इंसानी दिमाग से भी आगे निकल रहा है। जैसे GPT-4o का आईक्यू स्कोर 120 के आसपास बताया गया है, जो एक औसत इंसान से काफी ज्यादा है। अब देखिए, सुरक्षा को लेकर दोनों ही मॉडल्स में अपने अपने खतरे हैं। एक तरफ सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर एक गलती हुई तो सब कुछ तबाह हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डर यह है कि ये पावरफुल टूल गलत लोगों के हाथ में ना पहुंच जाएं। लेकिन जो लोग एआई को खुला रखने की बात करते हैं, उनका तर्क भी काफी मजबूत है। उनका कहना है कि शक्तिशाली एआई को सबके लिए उपलब्ध कराना ही ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जब अच्छे और बुरे दोनों पक्षों के पास एक जैसे हथियार होते हैं तो एक तरह का बैलेंस बना रहता है। इससे सिस्टम ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनता है। और आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जब इंटेलिजेंस इतनी आम हो जाएगी तो इसके इस्तेमाल के नियम कौन बनाएगा, अधिकार किसके पास होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में एआई के युग में गवर्नेंस की दिशा तय करेगा।